दोस्तों, आज की कहानी है साधु की करतूत। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। यह कहानी कई वर्षों पुरानी है। देवनगरी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम यशोधर था। राजा बहुत ज़्यादा ताकतवर तथा पराक्रमी तो नहीं था, लेकिन निर्दयी बहुत था। वह छोटी सी गलती पर ही किसी को भी मरवा देता था। इसके साथ साथ वह धर्म भीरू भी था। कोई भी राजा को धर्म जाल में फंसाकर धन ऐंठ लिया करता था। नगर का मंत्री करीब 25 साल का एक नवयुवक था। 2-3 साल पहले मंत्री पद पर रहते हुए उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए अपने पिता के मरने के पश्चात उसने यह पद संभाला था। वह राज्य को अपने अनुसार चलाया करता था। मंत्री राजा को धर्मशास्त्रों में उलझाकर अपने काम निकाल लिया करता था। राजा का काम भी मंत्री के बगैर नहीं चलता था। क्रूरता में मंत्री भी राजा से कम नहीं था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा। वह बहुत ज़्यादा रूपवान तथा सुंदर थी। वह मंत्री को अपना धर्म भाई मानती थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एक बार चित्रलेखा अपनी सहेली के साथ मेले में गई हुई थी। वहाँ पर 2 सांड के बीच में लड़ाई हो रही थी। उनमें से एक सांड राजकुमारी के पीछे पड़ गया। राजकुमारी डर के मारे भागते हुए एक कुम्हार की दुकान में घुस गई। कुम्हार को जब सारा मामला समझ आया तो वह उस सांड से भिड़ गया और उसने उस सांड को वहाँ से भगा दिया। कुम्हार बहुत ही सुंदर तथा तगड़ा युवक था। उसका नाम भी सुंदर ही था। चित्रलेखा उसको देखते ही उस पर मोहित हो गई। कुम्हार भी राजकुमारी को देखते ही उस पर फिदा हो गया। दोनों के नैन मिले और दोनों में देखते ही देखते प्यार हो गया। इसके बाद वह दोनों राजकुमारी की सहेली के घर पर चोरी छुपे मिलने लगे। उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। कुम्हार ने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने उसको बताया, मेरे पिता हमारी शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। सेनापति मुझे पसंद करता है और हमेशा मुझ पर नज़र रखता है। वह महाराज को मेरी शादी तुमसे कभी भी नहीं करने देगा। अगर महाराज को हमारे बारे में पता चल गया तो वह तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी पर टंगवा देगा। यहाँ पर भी मैं चोरी छुपे ही आती हूँ और कभी भी पकड़ी जा सकती हूँ। इसलिए आगे से अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें राजमहल में आने का कोई उपाय करना ही होगा। यह सुनकर कुम्हार का लड़का सोच में पड़ गया। राजकुमारी ने अब महल से बाहर आना कम कर दिया था। वह अब हफ्ते में केवल एक बार ही उस युवक से मिलने के लिए आ पाती थी। कुम्हार राजकुमारी से मिलने के लिए हरदम तड़पता रहता था, लेकिन उसको कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन वह दुकान पर बैठा हुआ था। दोपहर के वक्त उसने जैसे ही खाना खाने के लिए अपना डिब्बा खोला, एक युवा साधु उसके द्वार पर आ गया। युवा साधु 26-27 साल का एक नवयुवक था, जिसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा चमक थी तथा तेज उसके माथे से झलक रहा था। असल में वह युवा साधु एक सिद्ध साधु था, जिसने अपनी तपस्या से बहुत सारी शक्तियाँ हासिल कर ली थी। युवा साधु ने सुंदर से कहा, बच्चा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कुम्हार युवक ने कहा, बाबा, मैंने अभी अभी खाने के डिब्बे को खोला है। मैंने अभी खाना शुरू भी नहीं किया है। अगर ऐतराज़ ना हो तो तुम इस खाने को खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। यह कहते हुए सुंदर ने अपना खाने का डिब्बा साधु को दे दिया। साधु ने वह खाना खा लिया। खाना खाकर साधु ने सुंदर से पूछा, बच्चा, तुमने एक भूखे की भूख मिटाई है, परमात्मा तुम्हारा भला करेंगे। तुम कुछ उदास नज़र आ रहे हो। मैं तुम्हें किसी परेशानी में देख रहा हूँ। मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूँ। सुंदर ने कहा, बाबा, आप ठीक कह रहे हो। मैं यहाँ की राजकुमारी से प्रेम करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैं उससे मिल भी नहीं सकता
क्योंकि वह एक राजकुमारी है जिसके कारण उससे मिलना इतना आसान नहीं। साधु ने उत्तर दिया, घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। यह कहकर उस युवा साधु ने एक लोहे का कड़ा निकाला और सुंदर को देते हुए बोले, बच्चा, इस कड़े को अपने बाएं हाथ में पहन लो। सुंदर ने वह कड़ा ले लिया और उसको बाएं हाथ में पहन लिया। इस बीच वह साधु कुछ मंत्र पढ़ता रहा। सुंदर ने साधु से पूछा, बाबा इससे क्या होगा? साधु ने उत्तर दिया, अब इस कड़े को उतार दो। सुंदर ने वह कड़ा उतार दिया। यह क्या? सुंदर ने जैसे ही कड़ा उतारा वैसे ही सुंदर एक बहुत ही ज़्यादा रूपवान तथा खूबसूरत युवती में बदल गया। साधु ने बताया, बच्चा, तुम अब एक सुंदर युवती में बदल चुके हो। मैं तुम्हें महल में किसी तरह भेज दूंगा। तुम्हें राजकुमारी से मिलने में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम राजकुमारी से मिलकर अपनी शादी का कोई रास्ता निकाल लेना। सुंदर ने पूछा, लेकिन राजकुमारी मुझे इस रूप में कभी भी नहीं पहचान पाएगी। साधु ने कहा, ठीक है, अब तुम कड़ा दोबारा पहन लो। सुंदर ने वैसा ही किया। देखते ही देखते वह वापस फिर से अपने असली रूप में आ गया। यह देखकर सुंदर बहुत खुश हुआ। साधु ने उसको बताया कि तुम जब भी कड़ा पहनोगे तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और जैसे ही कड़ा उतार दोगे तुम युवती में बदल जाओगे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो यह कड़ा अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। साधु ने उसको फिर से कड़ा उतारने के लिए कहा। सुंदर ने जैसे ही कड़ा उतारा वह फिर से एक सुंदर युवती में बदल गया। साधु ने कहा, तुम्हारे युवती वाले इस रूप का नाम सुंदरी होगा। अब मैं तुम्हें महल में प्रवेश कराने का कोई उपाय ढूंढता हूँ। साधु सुंदरी को साथ लेकर राजमहल में राजा के दरबार में चला गया। राजा ने साधु से पूछा, बाबा जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु ने उत्तर दिया, हे महाराज, मैं 1 साल की कड़ी तपस्या के लिए हिमालय पर जा रहा हूँ। तब तक आप मेरी होने वाली पत्नी को राजकुमारी की सेवा में रख लीजिए। यहाँ पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और तपस्या में मैं इसको साथ नहीं ले जा सकता। हिमालय से आने के पश्चात मैं इससे विवाह कर लूँगा। आपके यहाँ पर रहेगी तो मुझे चिंता नहीं होगी। आप इसे मेरी अमानत समझकर रख लीजिए। राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, जब तक तुम नहीं आते यह राजकुमारी की सेवा में रहेगी। साधु ने राजा का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। राजा ने सुंदरी को राजकुमारी की सेवा में भिजवा दिया। राजकुमारी ने सुंदरी को अपनी सहेली बना लिया और उसके साथ अपना हर राज शेयर करने लगी। एक दिन राजकुमारी को उदास देखकर सुंदरी ने राजकुमारी से पूछा, तुम उदास क्यों रहती हो? राजकुमारी ने बताया, मैं एक युवक से प्यार करती हूँ और मुझे उससे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए। सुंदरी ने उत्तर दिया, अगर मैं तुम्हें यहीं पर उसको मिलवा दूँ तो? राजकुमारी ने उत्तर दिया, ऐसा कैसे संभव है? दोस्तों, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सुंदरी ने उत्तर दिया, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुंदरी ने वह लोहे का कड़ा अपने हाथ में पहन लिया। कड़ा पहनते ही वह अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी ने जैसे ही आंखें खोली सुंदर को अपने सामने पाया। वह उससे लिपट गई। दोनों प्यार भरी बातें करते रहे। जैसे ही कोई आता हुआ दिखाई दिया सुंदर ने दोबारा कड़ा उतार दिया और वापस सुंदरी बन गया। यह सिलसिला अब रोज़ चलने लगा। वह युवक सुंदर बनकर सारी रात राजकुमारी के साथ काम क्रीड़ा करता और दिन भर सुंदरी बनकर राजकुमारी के साथ रहता। भोग विलास में उसको यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसने राजकुमारी से मिलकर शादी करने का कोई रास्ता निकालना है। एक दिन मंत्री अपनी मुँह बोली बहन राजकुमारी से मिलने के लिए आया। वहाँ पर उसने सुंदरी को देखा तो देखता ही रह गया। सुंदरी उसके दिल में उतर गई। सुंदरी थी ही इतनी सुंदर कि किसी का भी दिल उसको पाने के लिए मचल उठे। मंत्री
सुंदरी के ख्यालों में हरदम खोया रहता। उसका मन अब राजकाज के कार्यों में नहीं लगता था। उसको गुमसुम देख एक दिन राजा ने उसको पूछ ही लिया। राजा के पूछने पर मंत्री ने सुंदरी से विवाह करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। उसने राजा से कहा कि अगर उसका विवाह सुंदरी से नहीं हुआ तो वह जी नहीं पाएगा। राजा ने मंत्री को समझाया कि सुंदरी उस साधु की अमानत है। मंत्री ने कहा, महाराज अभी उस साधु की उससे शादी नहीं हुई है, पता नहीं वह साधु यहाँ पर आए या नहीं, लेकिन मैं सुंदरी के बिना जी नहीं पाऊँगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरा विवाह सुंदरी से करवा दिया जाए। राजा का काम मंत्री के बगैर चलना मुश्किल था। ऊपर से वह राजकुमारी का मुंह बोला भाई भी था, इसलिए उसने मंत्री का विवाह सुंदरी से करवाने का फैसला कर लिया। राजा ने सुंदरी को बुलावा भेज दिया। जब सुंदरी राजा के पास आई तो राजा ने उसे मंत्री से विवाह करने के लिए कहा। यह सुनकर सुंदरी अचंभित हो गई। उसने राजा से कहा, महाराज ऐसा कैसे संभव है? मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं यह शादी नहीं कर सकती। हालांकि सुंदरी ने अपने लड़के होने के बारे में कुछ नहीं बताया। मंत्री भी वहीं पर था। उसने राजा से फिर से अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वह विवाह करेगा तो सिर्फ सुंदरी से, नहीं तो वन में जाकर अपनी जान दे देगा। राजा को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। राजा ने सुंदरी से कहा, तुम्हें मंत्री से विवाह करना ही पड़ेगा, यह हमारा आदेश है। 2 दिन बाद हम तुम्हारी शादी मंत्री से करवा देंगे। सुंदरी ने कहा, मैं यह विवाह बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं एक लड़का हूँ और साधु ने अपने तपोबल से मुझको लड़की बनाया हुआ है। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। वह वहाँ से भागने लगी तो राजा ने कुछ महिला सैनिकों को आदेश दिया कि सुंदरी को गिरफ्तार करके एक कमरे में कैद कर दो और किसी से भी उसको मिलने ना दिया जाए जब तक विवाह ना हो जाए। महिला सैनिकों ने सुंदरी को एक कमरे में नज़रबंद कर दिया। सुंदरी अपना वह लोहे का कड़ा राजकुमारी के कमरे में छोड़ आई थी। राजकुमारी को जब सुंदरी के विवाह के बारे में पता चला तो वह कड़ा लेकर दौड़ती हुई सुंदरी के कमरे तक आई, लेकिन उसको सुंदरी से मिलने नहीं दिया गया। अपने पिता के पास जाकर सच्चाई बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इसमें उसकी बदनामी होने का डर था। 3 दिन बाद सुंदरी का विवाह मंत्री से करवा दिया गया। सुंदरी कुछ भी नहीं कर पाई, बस वह चिल्लाती रही कि वह लड़की नहीं लड़का है, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। सुंदरी राजमहल से निकलकर मंत्री के घर पर आ गई। सुंदरी ने सुहागरात से पहले मंत्री को कहा कि मैं राजकुमारी से मिलना चाहती हूँ, इसलिए मुझे राजमहल जाने दिया जाए। मंत्री ने कहा, तुम्हें राजमहल जाने की ज़रूरत नहीं है, राजकुमारी मेरी मुँह बोली बहन है, मैं उसको यहीं पर बुला देता हूँ। ऐसा सुनकर सुंदरी मन महसूस कर रह गई। मंत्री ने राजकुमारी को बुलवा भेजा। अकेले में सुंदरी ने राजकुमारी से कहा, मेरा वह कड़ा लाकर मुझको दे दो ताकि मैं असली रूप में आ सकूं। राजकुमारी ने कहा, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मंत्री या मेरे पिता को तुम्हारी असलियत का पता चला तो वे तुम्हारे साथ साथ मुझे भी फांसी पर लटका देंगे। अगर जीवित रहना है तो इसी रूप में रहो। यह कहकर राजकुमारी वहाँ से चली गई। कई महीने बीत जाने के पश्चात साधु वापस लौट आया। लौटकर वह सीधे राजा के दरबार में गया तथा सुंदरी को वापस उनके साथ भेजने के लिए कहा। उनको देखकर राजा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राजा ने बताया कि सुंदरी का विवाह मंत्री से करवा दिया है। साधु ने क्रोध में आकर कहा, हे महाराज, आपने यह क्या कर दिया? क्या आप नहीं जानते वह मेरी अमानत थी और मेरा उससे विवाह होने वाला था। मैं अपनी योग साधना से आपके पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दूंगा। यह कहकर उसने अपनी आंखों के तेज से राजा के सिंहासन को उल्टा दिया। राजा बहुत डर गया। वह साधु से माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, हे महात्मा, मैंने सुंदरी का विवाह करवा कर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। इस गलती के बदले तुम्हें जितना धन चाहिए ले लो। साधु ने कहा, योगी को धन की ज़रूरत नहीं होती।
राजा ने फिर कहा, तो फिर इस गलती के बदले मैं राजकुमारी का विवाह तुमसे करवा देता हूँ, इसलिए अपना क्रोध शांत करो और राजकुमारी से विवाह कर लो। राजकुमारी से विवाह की बात सुनकर साधु कुछ सोचने लगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने राजकुमारी से विवाह करने की अपनी हामी भर दी। 2 दिन बाद राजकुमारी का विवाह उस युवा साधु से करवा दिया गया। विवाह के पश्चात उस युवा साधु ने सुंदरी से मिलने की अपनी इच्छा जाहिर की। साधु तथा राजकुमारी दोनों सुंदरी से मिलने के लिए मंत्री के घर चले गए। साधु तथा राजकुमारी को विवाहित देखकर सुंदरी को बहुत क्रोध आया। उसने साधु से उसका असली रूप लौटाने के लिए कहा। साधु ने उसको कहा, देखो सुंदरी, अब तुम्हारा असली रूप में आना मुमकिन नहीं है। तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुमको बताया था कि उस करामाती लोहे के कड़े का असर तुम्हारी शादी होने से पहले तक था। तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए वह कड़ा भी निष्क्रिय हो गया है। अब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। सुंदरी ने कहा, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम्हारी राजकुमारी से शादी हो चुकी है, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। युवा साधु ने कहा, ऐसा नहीं है। यह कहकर उस युवा साधु ने राजकुमारी से वह लोहे का कड़ा लेकर सुंदरी को दे दिया। सुंदरी ने फटाफट वह लोहे का कड़ा पहन लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह अपने असली रूप में नहीं आया। सुंदरी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। साधु ने कहा, देखो मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, यह सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है। तुम भोग विलास में इतने लीन हो गए कि तुम्हें अपने भविष्य के बारे में भी कोई सुध बुध नहीं रही। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, इसलिए मैं तुम्हारी एक सहायता और कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी पुरानी याददाश्त मिटा देता हूँ, जिसके बाद तुम भूल जाओगे कि तुम कभी एक युवक भी थे। और मुझे लगता है कि यही ठीक रहेगा, नहीं तो तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा। तुम दिमाग से लड़का बने रहोगे, लेकिन तन से लड़की। इसलिए तुम्हारी याददाश्त मिटानी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद साधु कुछ मंत्रों का जाप करता है, जिसके असर से सुंदरी अपना अतीत भूल जाती है। साधु तथा राजकुमारी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।